एपिसोड की स्टार्टिंग में सुनाई देता है। इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में काफी सारी दुनियाएं हैं जो किसी भी बैरियर से नहीं ढकी, एकदम अकेली। सुपीरियर वर्ल्ड्स और इन्फीरियर वर्ल्ड्स के बीच का ये रास्ता माना जाता है, जैसे कि वायु मुक्त स्थान को तारों ने रोक रखा हो। अगर इन्फीरियर यानी निचले संसार को कोई व्यक्ति सुपीरियर वर्ल्ड का रास्ता खोलना चाहता है तो उस महान व्यक्ति को मीटियोर स्वॉर्ड का यूज करना होगा उस आई को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमारी ये कहानी एक इन्फीरियर वर्ल्ड जियोयू की है। मीटियोर स्वॉर्ड 30,000 ली के आर पार हो सकती है। उस तलवार की चमक 19 देशों तक पड़ सकती है। इन 10 सालों में जितने भी महान मार्शल आर्ट्स हुए वो ऐसे ही महान स्वॉर्ड्समैन के द्वारा किए गए, और जिनकी ये कहानी है उनका नाम है मास्टर सैन। वो आज तक कभी भी नहीं हारे जब से उन्होंने मार्शल आर्ट्स की शुरुआत करी है। उनकी जो सबसे भयंकर फाइट हुई जिसके सामने, उसका नाम दानवों का सरताज रेनकोट मैन था, जो चीरी क्लिफ पहाड़ी पर कुछ ही सालों पहले हुआ। अब रेनकोट मैन कहता है, सैन मुझे वांगजांग स्वॉर्ड का सूत्र दे दो, मैं 160 लोगों की जान को बख्श दूंगा जो अबेंडेंट स्वॉर्ड के लिए मैं लेने वाला था। वो सैन पर वार करता है। वो काफी अच्छी तरीके से तलवार चला रहा होता है। सैन तो सिर्फ एक हाथ से लड़ता है और लात मारकर उससे दूर फेंकता है। अब वो फिर उस पर वार करता है, लेकिन वो काफी आसानी से उसे डॉज कर अपनी तलवार से काफी सारी तलवार निकालता है, लेकिन रेनकोट मैन उसे डॉज कर देता है। अब रेनकोट मैन अपनी फुल फोर्स से अटैक करता है, पर तब तक वहाँ से सैन हट चुका था। अब फिर अपनी तलवार को एबल बना उसके साथ तलवार अड़ाए खड़ा हो जाता है। सैन कहता है ये काफी ताकतवर है, जबकि इसके पास मीटियोर स्वॉर्ड भी नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो दोनों इतनी फोर्स लगाते हैं कि चिरी पहाड़ का एक हिस्सा टूट जाता है। सैन उड़कर फिर से लड़ने लगता है। अब वो बंदा कहता है, उस दिन चिरी क्लिफ का ग्राउंड पूरा तहस नहस हो गया। रेनकोट मैन की टेक्निक्स भले ही खतरनाक थी, लेकिन थर्ड यंग मास्टर सैन ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी ये कहानी अपने ग्राहकों को सुना रहा होता है। अब वो कहता है, उस दिन से पता नहीं क्यों सैन ने अभी तक अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर को क्यों नहीं छोड़ा। काफी लोग कहते हैं सैन काफी इंजर्ड हो गए, और वहीं काफी कहते हैं उन्होंने मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट खो दिया। अब एक औरत कहती है, सैन काफी स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है, वो बिल्कुल सही होंगे। अब वहीं बैठा एक बंदा कहता है, कौन जानता है, मेरा तो ये मानना है कि वो पक्का काफी चोटिल हुआ है और अब बाहर आने से डर रहा है। अब कई बंदे उसकी बात से गुस्सा हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, उन्होंने इस दुनिया को बुरे लोगों से बचाया, तू होता कौन है उन्हें ऐसा कहने वाला। वो बंदा खड़ा होता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं पहाड़ी के पीछे वाला हिस्से को दिखाया जाता है। हमें एक बंदे की छोटी सी झलक दिखती है। वो बंदा पेड़ों पर भागता हुआ एक जगह आकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। इस बंदे का नाम फोजियान होता है। अब फोजियन कहता है, तो अफवाह सही है, सैन बैक हिल पर रहता है। सैन व्हील चेयर पर बैठा होता है। वो कहता है, छुपे हुए क्यों हूँ, आओ मेरी जान ले लो। अब फोजियन सोचता है, वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता है पक्का, लेकिन उसने मेरी लोकेशन कैसे निकाली। अब सैन कहता है, तुम्हारी तलवार की चमक से ये लगता है तुम लांग के टेम्पल से आए हो। फोजियन घबरा जाता है। अब सैन कहता है, तुम्हारी तलवार काफी स्ट्रॉन्ग है, इससे नजर आता है तुमने काफी प्रैक्टिस करी है, लेकिन एक बुरी बात है, तुम एक अच्छे बंदे नहीं हो। जाओ अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं ऐसा बर्ताव करूंगा जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अब फोजियन बाहर निकलता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है सैन, मैं ऐसे कैसे निकल जाऊं। अब सैन देखता है उसकी तलवार वज्रा वुड की बनी हुई होती है, जो काफी रेयर है, पर ये उतनी भी खतरनाक नहीं जो वो ढूंढ रहा था। अब सैन वहां से जाने लगता है। फोजियन कहता है, मैंने अभी अपनी डिवाइन आंखों से चेक किया, तुम्हारी टांगे टूट चुकी है, तुम पक्का काफी दर्द महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें अब इस संसार से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कहते ही वो अपनी तलवार निकालता है और अपना मुंह करता है बुद्धास लोटस। उसमें से काफी सारी स्वॉर्ड्स निकलने लगती है। सैन एक पेड़ की पत्ती में अपना पावर डालकर उसे छोड़ देता है। वो पत्ती सारी तलवार अपने अंदर लेकर एक बड़ी तलवार बनाती है। वो उस पर जोर से फेंकता है और बुद्धा लोटस वाले मुंह को फाड़ देता है। अब हमें वांगजांग प्लेस दिखाया जाता है। बाहिये नाम का बंदा खड़ा होता है। वो कहता है, आज हवा काफी ठंडी है। अब हम देखते हैं फोजिया नीचे गिर जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, इस मूव को करने में मेरा पूरा जीवन निकल गया, और इसने उसे एक फ्लाइंग फ्लावर से ही हरा दिया। क्या यही टेक्निक है एक वांगजांग स्वॉर्ड सूत्र की। अब सैन कहता है, तुमने गलत पाथ चूज किया और शायद तुम इसी कारण से अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पाए। अब फोजियन कहता है, तुम मुझे मार सकते हो। सैन उसके गले पर तलवार रख उसे हटा देता है और कहता है, अपने लिए सियांग मेटल स्किल को बनाओ। वो उसे छोड़ देता है, जिसे देख फोजियन रोने लगता है और कहता है, आप पक्का बुद्धा के कोई अवतार हैं, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ, प्लीज आप मुझे रख लो और मुझे सिखाओ। अब सैन कहता है, अभी के लिए चले जाओ। वो वहां से चला जाता है। अब सैन कहता है, मैं जियोयू के हर मास्टर से लड़ा, लेकिन आज तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैंने वांगजांग स्वॉर्ड सूत्र को बेट बनाया और उससे भी कुछ नहीं हुआ। क्या सच्चाई यही है कि मैं उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकता। अब भाई ये उसके कपड़े देता है। अब सैन कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब टाउन में एक नोटिस लगता है, अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर कल से ओपन होगा उनके यानी सैन के लास्ट स्टूडेंट के लिए। वो उन्हें एक यूनिक स्किल सिखाएगा। अब हम देखते हैं जैन मास्टर ल्यूरू कहते हैं, लिगैंग तुम्हारी टेक्निक पर हमेशा गर्व करेगा। मिस शियोहू, आप वैसे क्यों यहाँ आई हैं।
अब मिस चियोवू कहती है उस वांगजांग स्वॉर्ड सूत्रा के लिए क्या वो लांकी टेम्पल वाले नहीं आए हैं। अब लियूरू कहता है मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला। अब चियोवू कहती है चांद सूत्रा से वापस चले जाना चाहिए और अगर यहाँ रहे तो स्ट्रीट में ही मारे जाओगे। इस बात से दोनों पक्ष के बंदे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। एक लड़की नारियल पानी पी रही होती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।